बेगम है? हाँ जी बाजी है जी। कितनी? तकरीबन उसकी उम्र है नहीं, मैंने कहा कितनी, एक ही बेगम है। माइक दे दो। नहीं बाजी, और गाना सुनाना हम। और सुनाना है? हाँ जी। सुनाओ। पाक सरजमीन शादबाद। ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਪੈਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਆਈ। ਗੱਲਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਛਾਏ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆ सदके मैं तेरे वे। खूबसूरत चेहरे यहाँ पे नजर आ जाते हैं, बस इसलिए। अच्छा जी, ऐसा है क्या? मैं बड़ा बीमार हूँ, मुझे एक बीमारी है, मैं अनकरीब शायद मर भी सकता हूँ, तो मर जाए आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। इस वक्त हमें लिबर्टी मार्केट में, और लिबर्टी मार्केट में हमेशा की तरह बड़ी रौनक है और रौनक रहती है। यहाँ पे एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे चहल पहल रहती है। तो बढ़ते हैं, लोगों से यहाँ पर बात करते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज का जो सवाल मैं लेकर आई हूँ बड़ा ज़बरदस्त है, जो कि हम लोगों से करने वाले हैं। इसके अलावा भी वैसे हम बहुत कुछ पूछेंगे, बट सवाल मैं अभी आपको बता देती हूँ। सवाल हमारा ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके पास बहुत सारे अल्फाज होते हैं लेकिन वो बोलती नहीं है। बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आइए मेरे साथ। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे, लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जाने, लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौर न्यूज़ लौरियां दी जाने। लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ give the news, लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ give the news, लौर शहर था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम हमजा है। हमजा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमजा, क्या कर रहे हैं आज लिबर्टी मार्केट में? मैं वैसे ही आया था विज़िट करने के लिए कि हालात देखें कैसे चल रहे हैं लोगों के, और खूबसूरत चेहरे यहाँ पे नज़र आ जाते हैं, बस इसलिए। अच्छा जी, ऐसा है क्या? तो कैसे खूबसूरत लगे आपको? कितने खूबसूरत चेहरे लगे? खूबसूरत तो मुझे एक ही लगती है, उसके अलावा तो बस वैसे ही देख दूर ले कितने लोगों को, लेकिन खूबसूरत चेहरा एक ही लगता है। यानी ज़िंदगी में आपकी कोई एक खूबसूरत है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बीवी है आपकी? ऐसे ही समझ लें। होने वाली बीवी? हाँ जी। अच्छा, रिश्ता विश्ता भेज दिया? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमजा, ये बताएं कि आप कोई काम वगैरह करते हैं या स्टडी कर रहे हैं? बिजनेस है जी अपना। क्या बिजनेस कर रहे हैं? बिजनेस है, मैं एक्सपोर्ट करता हूँ कपड़ा। अच्छा, तो एक्सपोर्ट सही जा रहा है क्योंकि टैक्स वैक्स लगते हैं? बहुत जलालत हो रही है जी। आप देखें गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया है कि आपको ना बहुत मुश्किल होती है। गवर्नमेंट जो है ना बिजनेसमैनों का बिल्कुल नहीं सोचती, और फिर कहते हैं कि हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि यार आप कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करें। इतना ज़्यादा टैरिफ लग जाता है, इतना ज़्यादा टैक्स लग जाता है कि आप कोई चीज़ अगर आपने यूएसए में, कनाडा में भेजनी ना, इतनी आपकी कॉस्ट होती है जितना आपका वो जो है ना एक्सपेंस आ जाता है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस तरफ ख्याल थोड़ा सा करना चाहिए। ठीक है, चलें हमजा, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं, ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके पास बहुत अल्फाज हैं लेकिन फिर भी वो बोल नहीं सकती है? मेरा ना जनरल नॉलेज बहुत कमज़ोर है, मैं बता नहीं अच्छा, ये एक कॉमन सेंस का सवाल कह सकते हैं। बहुत सी ऐसे अल्फाजों का मजमुआ होता है उसके पास लेकिन फिर भी वो बोल नहीं सकती है। किताब हो सकती है। किताब इसका जवाब है। देखिए, आपने थोड़ा गौर किया है तो आपने जवाब जो है वो दे दिया है। कोई और हिडन आपने बड़ा अच्छी तरह वो दे दिया है। दे दिया। तो चलिए, ये बताएं कोई ऐसा हिडन टैलेंट हो जो आप दिखाना चाहते हो, सिंगिंग का, या कुछ सुनाना चाहते हो आप? गाना किसी के लिए डेडिकेट कर सकता हूँ। ज़रूर, व्हाई नॉट। मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया राह, तू जो मेरे नाल तुरे थे तुर पे मेरी असां, जीना मेरा है मरना मेरा नाल तेरे सी, तू कर एतबार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यू जान मेरी। बस ज़्यादा आता नहीं। चले हमजा, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा। बात करना चाहूँगा कि लड़कियों को भी और लड़कों को बात कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट जब आप प्यार और मोहब्बत में पड़ते हैं ना, तो जब आपकी लड़की कोई आपके ऊपर भरोसा करती है, हाँ बोले, जब आपके ऊपर कोई भरोसा करती है तो उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए आपको, ठीक है ना। एटलीस्ट वो आप पे यकीन करती है, वो अपने बाप के घर में बहुत खुश होती है, तो एटलीस्ट जब वो आप पे यकीन करती है ना,
तो एटलीस्ट उसका यकीन कभी ना तोड़े। जो फ़ैसला उसने किया होता है कल उसको ये ना लगे कि ये जो मैंने फ़ैसला किया था उसको उसके ऊपर शर्मिंदगी हो। अच्छा हमजा, एक लड़के जो है ना वो बड़ी सेफ गेम खेलते हैं, मैंने देखा है। अच्छा ऐसा होता है कि लड़के लड़कियां जब एक रिलेशनशिप में आते हैं तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप में आने का मतलब जैसे मंगनी होती है, मंगनी भी हम देखिए इस्लाम में तो है नहीं, वो भी एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप ही होता है एक दूसरे को जानने का। कर सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक रिलेशनशिप में आते हैं, एक लड़का लड़कियों को कहता है देखो मैं ना तुम्हें कोई लारा नहीं लगाना चाहता, मैं तुम्हें कोई शादी का वादा नहीं करूँगा, लेकिन हाँ हो सकता है इन फ्यूचर में तुमसे शादी कर लूँ, तो आप बीइंग अ मैन, बीइंग अ बॉय, आप क्या कहेंगे कि ये जब लड़का बोलता है कि मैं तुम्हें कोई लारा नहीं लगाना चाहता, और लड़की तो देखिए कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रही होती है। हम ना यहाँ पे पता क्या कह रहे होते हैं कि यहाँ पे ना लड़की अगर कर सकती तो वो छोड़ के चलेगी, भाई वो कैसे आएगी। हम कहते हैं कि जी आपके पास पैसा नहीं, ये वो। आप मुझे ये बताएं, एटलीस्ट जब आपकी बहन का रिश्ता या कोई आपकी बेटी का रिश्ता था तो आप सब चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है ना। लड़के का क्या काम है, आदमी किस लिए बनाया गया था, ठीक है ना, कि वो औरत को उसके सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके। मुझे लगता है कि लड़की को उस लड़के पे यकीन करना चाहिए कि शायद जो वो अपने बाप के घर में, या शायद वो जो उसके ड्रीम्स थे ना, वो जो ड्रीम्स से मतलब वो चाहती थी कि मेरे ड्रीम्स पूरे हो, तो वो उस लड़के से शादी करे जो उसके बिला झिझक उसके ड्रीम सारे पूरे कर सके। कि जब वो ओपनली उसको कह सके और उसको ये ना होगा अगर वो ये कहे ना कि मैंने दुपट्टा नहीं लेना या मैंने इस चीज़ को एंजॉय करना, तो एटलीस्ट वो उसका साथ दे के उसका साथ दे, और वो उसको अपनी गलती पे कभी पछतावा ना हो कि हाँ यार मैंने इस लड़के को पसंद किया था। और देखिए आपने इज़्ज़त भी खुद करवानी होती है ना, एटलीस्ट आप अपनी वाइफ की इज़्ज़त खुद करवाते हैं। यहाँ पे हम मीसने बन के बैठ जाते हैं, वो बेचारी अपना एक तो वो घर छोड़ के सारा चीज़ें आती हैं और ऊपर से उसकी आपको एक पली भलाई लड़की मिल रही होती है 18, 19, 20, 21, 22, इतनी एफर्ट उसकी तरबियत की होती है, और फिर आप एकदम आके उसको ये ताना मार देते हैं आपकी तो तरबियत ही नहीं हुई है। जो ऐसे वैसे भी ये जो आपने बातें की ना, ये सारी ड्रामेबाजी लड़कों की, लड़कियों को बचना चाहिए, ठीक है ना। लड़कियां वैसे जो थोड़ी सी जज्बाती होती हैं तो वो ना जल्दी स्टोरियों में, कहानियों में आ जाती है, और फिर लड़कों को आपको पता है स्टोरियाँ ऐसी होती है, गली गली उन्होंने ठीक ना लूर करना होता है, तो इतने ज़्यादा लोगों से जब उनका एक्सपीरियंस होता है तो फिर वो उस तरह से कहानी भी तेज़ डाल लेते हैं। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को तेज़ होना पड़ेगा, तो फिर इसलिए लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया हमजा, थैंक यू सो मच। व्यूवर्स, हमजा से हमारी बात हुई और ये बड़ी इन्होंने ऐसी बातें की है। बहुत सारे लड़के ये बड़ा कहते हैं लड़कियों को कि देखें मैं तुम्हें कोई लारा नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुम बहुत पसंद हो सकता है इन फ्यूचर में तुमसे शादी भी कर लूँ। ऐसी बातों में आप हरगिज़ ना आएँ। जो ख़वातीन मुझे देख रही हैं अपने माँ बाप की इज़्ज़तों का ख्याल करें। और दूसरा आपको पता है एक बड़ी कॉमन चीज़ है, लड़के इस तरह भी लड़कियों को ट्रैप करते हैं कहकर कि मैं बड़ा बीमार हूँ, मुझे एक बीमारी है और मैं अनकरीब शायद मर भी सकता हूँ, तो मर जाएं आप। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आप आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नुमान। नुमान, क्या करते हैं आप? जी इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। इलेक्ट्रिशियन का काम, तारों से आप खेलते हैं? जी ऐसा ही। अच्छा, तो अपना ख्याल भी करते हैं, अपनी प्रोटेक्शन के लिए ग्लव्स वगैरह सब पहनते हैं? जी पहनता हूँ। अच्छा ठीक है, तो ये बताएं कि आज का हमारा सवाल है, आपसे कर लेते हैं, वो क्या चीज़ है जिसके पास अल्फाजों का मजमुआ होता है लेकिन वो बात नहीं करती, बोलती नहीं है? किताब। बुक। बुक, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। कुछ सुनाना चाहते हैं, कोई गाना, शेर, जो आपका दिल चाहे? जी शेर सुना देता हूँ। सुनाइए। कौन सा सुनाऊँ आपको? जो आपका दिल चाहता है सुना दें। अभी तो नहीं आ रहा कोई जहन में। आप कैसा सुनना चाहेंगे? जैसा मर्जी सुना दें आप। एक दोस्त की कहानी सुना दूँ? सुना दे। एक फूल और एक दोस्त था लड़का। वो फूल से कहने लगा यार तुम तो इतने खूबसूरत हो, तो लेकिन आपसे तो हर कोई मोहब्बत करती होगी। उसने कहा नहीं जी, मुझसे मोहब्बत नहीं, मुझे भी आपकी तरह इस्तेमाल ही करती है जो भी लड़की आती है। उसने पूछा वो कैसे? उसने बताया कि जब तक मेरे पास खुशबू है, मैं महकता हूँ, मुझे इस्तेमाल करती है, पास रखती है। जब मुझकी खुशबू ख़त्म हो जाती है, महक ख़त्म हो जाती है, वो मुझे छोड़ के चली जाती है और रुला देती है। ऐसे ही लड़के आपके साथ भी होगा। आपको भी जब तक आपके पास पैसा है, दौलत है, आपको इस्तेमाल करेगी। जब आपके पास पैसा दौलत ख़त्म हो जाएगी, आपको छोड़ के चली जाएगी। लड़कियां ऐसे ही करती हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इनका ये कहना था कि लड़कियां जो है वो ऐसी करती हैं कि आपको इस्तेमाल करती हैं, पैसे लेती हैं आपसे और फिर आपको छोड़ के चली जाती हैं। हम आगे बढ़ते हैं, इनके और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहबाज अली। शहबाज, क्या करते हैं आप? जॉब कर। शहबाज साहब कहाँ जॉब करते हैं? इधर गुलबर्ग में। गुलबर्ग में। ये बताएं आज लिबर्टी मार्केट में क्या कह रहे हैं?
वैसे आए हो एंजॉय करने। एंजॉय करने। ताल्लुक कहाँ से आपका? हमारा ताल्लुक और से? लाहौर से नहीं, चनियोट से रहने वाले। चिन्योट से। चिन्योट का फर्नीचर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। ये बताएं खाने में क्या पसंद है? खाने में बाजी रोटी वगैरह सालन। रोटी सालन। अच्छा, बेगम है? हाँ जी बाजी है जी। कितनी? तकरीबन उसकी उम्र है नहीं, मैंने कहा कितनी? एक ही बेगम है? हाँ जी एक शादी करनी है बस? नहीं बाजी, शादियाँ तो 5 वैसे होती है इंसान पे जी। 5 शादियाँ होती हैं इंसान की? 5 जायज़ होती है इंसान। 5 जाए? वैसे मैंने एक मेरी बात सुनो, ये कब हुआ है? 4 शादियां इस्लाम में जायज़ हैं, 5 नहीं है। एट अ टाइम आप 4 रख सकते हैं। वैसे आप जितनी मर्जी करें शादियां। अगर आपने लोगों की ज़िंदगियां तबाह करनी है तो आप एक करें, एक को छोड़ें, एक करें, एक को छोड़ें, एक करें, एक को छोड़ें। वो आप करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, एक ही बाजी है। एक ही ठीक है। अच्छा चलें, ये बताएं कि कोई गाना सुनाएंगे? हाँ जी बाजी, बहुत सुनाऊंगा। सुनाएं। ये ले माइक पकड़े। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, जाने मन मुहाबत की है कसम की कसम, ना जुदा होंगे हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम। तुमको धड़कन में यूं छुपाना है, तुमको धड़कन में यूं छुपाना है, अपने पलकों में यूं मिटाना है, अपने पलकों में यूं मिटाना है। अब उठाए तुमको पाए दूर जाए अब न हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, जाने मन मुहाबत की है कसम की कसम, ना जुदा होंगे हम। बस ये एक आता है। माइक दे दो। नहीं बाजी, और गाना सुनाना हमने। और सुनाना है? हाँ जी। सुनाओ। अच्छा गाना। पाक सर ज़मीन शादबाद, तू नशान सीन शादबाद। बाजी मुझे नहीं आता ये। हाँ जी। अच्छा कोई और सुना दो। अच्छा और हम सुनाते हैं बाजी। ABC सुना दो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। बाजी मैं 10 पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा छोटी ABC सुना दो। छोटी तो छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है बाजी। तो अलिफ बे सुना दो। चलो। अलिफ बे ते से जीम चे हे खे दाल दार दार रे रे शी सी स्वाद वाद है? आप आए नूडल्स लाइन दे दे माइक। सी शी स्वाद वाद तोय जोय ऐन गैन फे काफ क्याफ लाम मीम नून गाफ वा कहाँ गया? गाफ काफ क्या गाफ गाफ लाम मीम नून वाह है हमदा छोटी है बड़ी है। माइक सर माइक दे दें मुझे। बाजी हम गाने 2 सुनाने हमको। अच्छा सुनाओ। हमको बाजी अभी भूले हुए हैं, अभी हम याद कर रहे हैं। याद कर रहे हैं? आए नहीं अभी तक याद? हमारे ध्यान में नहीं आ चलो रहा। कोई बात नहीं, जब याद आ जाए तो इंशाल्लाह अगले एक दफ़ा इंटरव्यू में। ठीक है चलो सवाल का जवाब दो। बताओ कि वो क्या चीज़ है जिसके पास अल्फाजों का मजमुआ होता है लेकिन वो बोलती नहीं है। वो बोलती नहीं है। परिंदा? नहीं, गलत जवाब हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। आया याद गाना? नहीं बाजी अभी नहीं याद। अभी हम ना थोड़े सा अभी 2 मिनट 3 मिनट मुझे दे दें, अभी हम याद करते हैं। और आ जाएं। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो। स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ। वेलकम बैक
बैक हुए समाज के वापस। इस वक्त हमें लिबर्टी मार्केट में बहुत प्यारे लोग हमें मिल रहे हैं जो कि इस वक्त शॉपिंग में मसरूफ़ है, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो है विंडो शॉपिंग भी कर रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं, आज का सवाल करते हैं कि वो क्या चीज़ है जिसके पास अल्फाजों का मजमुआ होता है लेकिन फिर भी वो बोलती नहीं है। बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व दोज़ख हराम जन्नत हलाल व हाज़ातु बाद मन तगुस व मन कसा दुलमन नुकसान है यस कमांडो फॉर अल्टो एस मुर्जा जीपी शेड। कैसे हैं आप? बड़ा आफ्टर लॉन्ग टाइम, बड़े ही अरसे बाद मैंने आपको देखा। कहाँ गायब हो गए थे, क्या कर रहे हैं आजकल? मैं आजकल गुजारा कर रहा खांसी कर रहे हैं तो टाइम लगे तो उल्टी भी कर देना। अगर मैं गैप की गल करा तो गैप मैं उत्थे होना कितने कोई चीज़ भी नहीं लभदी। अगर कोई लभ भी जाए तो दोबारा मिलती नहीं, अगर मिल भी जाए तो दोबारा फिर खोई नहीं जाती। यानी आजकल ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਿਬਰਟੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। मैं कहना कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता दुनियादारी ਤੇ ਆਂਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਰੱਬ ਭਰ ਦੇਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਸੇ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। अच्छा, तो आप अपना नाम तो बता दीजिए। मेरा नाम चौधरी फखरुद्दीन, 20 मरबे 15 किले, 2 ट्रैक्टर, ਵੱਡੇ ਸਲਾਂਸਰ, ਅਸ਼ਕਿਆ ਕਮਿਆਰ ਗਮਿੰਦਾ ਪੋਲੀ ਮਾਰ ਮੀਤਾ ਬਚਨ ਸੰਜੇ ਦਾਤਰੀ ਵਾਲਾ ਸਕਿਨਾ ਕੈਪ ਸ਼ੀ ਦੋਪੰਬੀਰੀ ਬਲਕੀਸ ਘੰਟੀ ਨੀਫਾਂ ਢੋਲਕੀ ਸੁਖਨਾ ਪਲਾਨਾ ਸਮਾਵਜਾ ਲੋਲੋਪਨ ਫਿਜੋ ਕੋਟੇ ਟੱਪਣ ਵਾਲੀ ਬਸ਼ੀਰਾਂ ਡੋਲਫਨ ਸਕਿਨਾ कैफ। ये आपने इतने सारे नाम याद कैसे किए हैं? ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੈਣ। अच्छा, चलें, ये बताएं कि वो जिस तरह ये अभी आप बोल रहे हैं वो कर सकते हैं आप? वो दोबारा से मुझे एक प्रॉपर एक टोन में बोलते हैं। ਲੈ ਬਈ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਮੇਰਾ ਮੱਖਣ ਮੇਰੀ ਮਲਾਈ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਬਲਕਿ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਆਈ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਤਾਈ ਜਰਾ ਲਵੇਗਾ ਪੰਗਾਉਂਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪਟਾਈ ਤੇ ਬਾਜੀ ਯਾਰਾਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਾਈ। और नहीं सुनाएंगे? ਗੱਲਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਛਾਏ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਲਮ ਚੁੱਕੀ, ਨਾ ਸੱਜੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਖੱਬੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਥੱਲੇ ਵੇਖਿਆ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਡੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਮਰਦਾਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਜ਼ਨਾਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਲਮ ਚੁੱਕੀ, ਨਾ ਸੱਜੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਖੱਬੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਥੱਲੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਲਮ ਚੁੱਕੀ, ਟੱਕਣ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਹਾ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਜੂ ਪਾਇਆ ਏ, ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਜੂ ਪਾਇਆ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੱਫੀ ਪਾਵਾਂ ਜਿਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਏ। मियाँ साहब ने बनाया है। अच्छा जी, चलें, ज़बरदस्त। मुझे लगता है आप गाने भी बड़ा अच्छा गाते होंगे। हाँ जी, मंग भी लेना। गाने गा के मांगते हो? गाने गा के मंगना, गाने गवा के भी मंगना, हर वैरायटी दस्तयाब। यानी वो कहते ने ना तुसी भुखे नहीं मरोगे कदी। अल्लाह माफ़ करे, रजे भी नहीं कदी मरे। चलो फिर सुना दो कुछ, कोई गाना ही सुना दो। किंज दा गाना बाजी? प्रॉपर कोई अच्छा वाला गाना सुना देगा। हाँ तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, वे बेईमाना तू ते हर जाई, छंगा मंगा कच्ची कोठी राय विंड पाई फिर आ, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, किथे ने ओ शमा किथे ले गए सवेरे वे, इंटरव्यू वेखन वाले आ सदके वे मैं तेरे वे, ताना ना 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 ना, शादी होए उन्हां दी शाला जिन्ना वीडियो शेयरिंग ते पाई, अरे वाह, मेरी अखियां दी नींद चुराई। मशहूरी आ गई। साथ ही जो है कमर्शियल भी उन्होंने खुद ही दे दिया है। चलें, ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि वो क्या चीज़ है जिसके पास अल्फाजों का मजमुआ है लेकिन वो बोलती नहीं है। भाजी ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਬਾਤ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ, ਜ਼ਰਾ ਖੋਲ ਡੋਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਖੋਲ ਡੋਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। डोल डोल के ही बोल रही हूँ। वो क्या चीज़ है वो क्या चीज़ है जिसके पास अल्फाजों का मजमुआ है जिसके पास मजमूआ अल्फाजों का है लेकिन वो फिर भी बोलती नहीं है? वो फिर भी तोतली है। दसो की चीज़ है लेकिन वो फिर भी बोलती नहीं है। लेकिन वो फिर भी तोतली नहीं है। मैनू भी दसो ना, रल मिल के आपस में लैन देन वटा सट्टा करने आज इंटरव्यू का।
लेकिन वो फिर भी बोलती नहीं है। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੋਤਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ अच्छा ठीक है, चले आपने ना बोलना है, आपसे टंग ट्विस्टर करवाते हैं। आपने बोलना है कच्चा पपीता पक्का पपीता। ਕੱਚਾ ਪਪੀਤਾ ਪੱਕਾ ਪਪੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ अच्छा फिर अब आपने बोलना है अपर रोलर लोअर रोलर। ਆਪਾਂ ਰੋਏ ਲੋਏ ਲੋਏ ਆਪਾਂ ਰੋਏ ਲੋਏ ਲੋਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਜੀ बहुत शुक्रिया, आपको बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ बड़ी गल की थी वाह। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਗੈਰ ਸ਼ੁੱਧੀਸ਼ੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡੱਬਾ ਪੈਕ ਵਾਈਫ डब्बा पैक आजकल कुछ नहीं मिलता। चक्को चक्को कुछ फ्रेश नहीं हो मिलना। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ुबैर। जुबैर, क्या करते हैं आप? मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। वाह, क्या टॉपिक मिला है आज बात करने के लिए। तो मुझे ये बताएं कि कैसा जा रहा है आपका काम शाम एवरीथिंग? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहा काम। वैसे मैं रियल स्टेट कंसल्टेंट ठीक है। हूँ, बाय प्रोफेशन साइकोलॉजिस्ट हूँ। आप देते हैं थेरेपीज वगैरह? हाँ थेरेपीज़ वगैरह देते हैं जो ऑनलाइन सेशन ज़्यादा देते हैं या कोई क्लिनिक है? मेरा एक दोस्त का रिहेबिलिटेशन सेंटर है फेज़ के नाम से, तो वहाँ पर भी होता हूँ पार्ट टाइम में, लेकिन वैसे मैं अपना मेरा बिज़नेस है ठीक है। के नाम से रियल स्टेट का। अच्छा, रियल एस्टेट में आप होते हैं, तो वैसे जो रिहैब सेंटर है वहाँ पे आप थेरेपीज करते हैं? हाँ रिहैब के अंदर वो फिर ड्रग एडिक्ट्स और जो डिफरेंट साइकोलॉजिकल पेशेंट्स होते हैं उनके लिए फिर वो पार्ट टाइम कभी कभी, क्योंकि मैंने स्टडी साइकोलॉजी में की हुई है तो उससे रिगार्डिंग ना उसको गो थ्रू करने के लिए, रिफ़्रेश करने के लिए उधर भी मैं चला जाता हूँ। आपको क्या लगता है ये जो ड्रग्स एडिक्टेड लोग होते हैं, अच्छा ज़्यादातर हम देखें ना जो लोग ड्रग्स करते हैं, सिगरेट्स पीते हैं या इस तरह का तंबाकू नोशी करते हैं, मतलब जो भी उसमें मिलावट करके, तो वो लोग कहते हैं कि इसका हमें कोई मज़ा नहीं आता, बस ऐवी एक दिली तस्कीन है, कोई नशा नहीं होता। तो ये क्या है सब, आप कुछ बताएंगे थोड़ा सा इस बारे में? इसमें ना दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जो साइकोलॉजिकल तौर पे ना एडिक्टेड होते हैं। एडिक्टेड वो होती है कि जिसमें किसी भी चीज़ का ना कोई एक टेस्ट होता है, एक फ्लेवर होता है, उसका ना वो डिपेंडेंसी, उसके जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना उसके डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो बार बार उस एपिसोड को ना रिपीट करता है। और दूसरा जो पोर्शन है, हम देखते हैं कि हमारे जो माशरे के अंदर ना सोशल तौर पे ना लोग अब जो बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हैं ना ऐसे ही शौकिया तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता ना कोई टेस्ट है ना वो एडिक्शन करने का कोई फ़ायदा है, वो ऐसे ही अपने आप को थोड़ा सा शौकी के तौर के ऊपर ना वो इसको रिपीट कर रहे होते हैं। अच्छा, तो इसमें वैसे कितना टाइम लगता है? जिस तरह साइकोलॉजिकल लोगों को मसले होते हैं, कितनी थेरेपीज़ इनको चाहिए होती हैं, कितने अरसे में वो निकल जाते हैं? क्योंकि हमने सुना है कि जो साइकोलॉजिकल जो एक प्रॉब्लम्स होती हैं उसको काफ़ी टाइम लगता है। हाँ इसमें आपने सुना है आम तौर पे ना जैसे एलोपैथी है कि बंदा जाता है फ़ौरन से ट्रीटमेंट लेता है, उसको फ़ौरन से उसका असर हो जाता है, लेकिन साइकोलॉजिकल तौर पे ना इसके अंदर कम से कम मेरे ख्याल से कोई 4 to 5 या 6 सेशन जो लेने पड़ते हैं। 1-1.5 महीने के अंदर ना 2-3 सेशन के अंदर जो रेपो बिल्ड होती है उसके ऊपर असरात आना शुरू हो जाते हैं। अगर पेशेंट के साथ साइकोलॉजिस्ट का अच्छा रेपो बिल्ड हो जाए और वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन देता है तो मेरे ख्याल से कोई 3-4 सेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा उसको फ़र्क। अच्छा, आपको ये पता लग जाता है कि ये पेशेंट झूठ बोल रहा है, छुपा रहा है कुछ? साइकोलॉजिकल जो टेस्टिंग है ना, जैसे अब हम कोई भी ब्लड टेस्ट है उसको करते हैं तो वो असेस कर लेते हैं इस तरह से ना। वो तो चले टेस्ट में आ ही जाता है। एक होता है बात करते हुए, जिस तरह ड्रग्स के अलावा भी तो कुछ पेशेंट्स होते हैं ना जो रिहैब में रह रहे होते हैं, तो जिनके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं या कोई ट्रॉमा होता है, तो अगर वो कोई पर्सनल कोई बात छुपा रहे हो कि उनको लगे कि इससे मेरी इज्जत में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो कैसे आप जो है वो कैसे अंदर से निकालते हैं आप लोग? बेसिकली देखें जैसे ना हर बंदे का एक प्रोफेशन होता है। हमने अब स्टडी तो की होती है, जैसे अब एक बुक होती है ना उसकी एक फेस वैलिडिटी होती है, उसके कवर को देख के ना हम असेस कर लेते हैं ये कौन सी बुक है। इसी तरह से ना जो इंसान का फेशियल एक्सप्रेशन है, उसकी आइज़ हैं, उसका जो मतलब बॉडी लैंग्वेज है, उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है या हमारे साथ कोई ट्रिक खेल रहा है या सही बोल रहा है। तो वो जनरली हमारा रूटीन के अंदर ना ऑब्जर्वेशन आम बंदे से बहुत ज़्यादा होती है, हम वो सारा असेस कर लेते हैं। चले, अगर मैं आपको अभी एक बीमारी बताऊं कि आप मुझे मेरी थेरेपी कर सकते हैं अभी क्विकली थोड़ी सी? तो बताएं आप क्या। मुझे एक बहुत मेन प्रॉब्लम है, वो ये है कि
कोई भी बीमारी ज़रा सी मुझे बॉडी में अगर कुछ महसूस होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मरने वाली हूँ और ये बीमारी है मुझे, और मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी है। मतलब मेरी फ्रेंड्स मुझे कहा करती थी कि फर्स्ट ईयर में आई थिंक एक चैप्टर होता था अ मैन हु वाज इन अ हॉस्पिटल। वो लाइब्रेरी जाता है, वो एक बुक खोलता है, तो वो इतनी सारी बीमारियाँ होती हैं, वो कोई भी बीमारी पड़ता है वो कहता है ये मुझे है, ये मुझे है, मुझे। और ये मुझे भी ऐसे ही लगता है कि ये जो भी बीमारी है ना ये मुझे है, कोई भी बीमारी है ना ये मुझे हो गई है। ये क्या चीज़ है? ये वैसे तो कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि आम तौर पे ना जब हम ज़्यादा किसी चीज़ों को ओवर थिंक करते हैं ना, जब हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है या फोबिया किसी चीज़ से हो जाता है, तो फिर हम इन चीज़ों को ना अपने सेल्फ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन में लेके आते हैं। आम तौर पे ना इसको बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर्स की टाइप्स के अंदर अगर सिवेरिटी आ जाए ना, एक नॉर्मल बंदा, हर बंदा ही सोचता है मरने से, तो हर बंदा ही डरता है, लेकिन जब उसको एक्सेसिव जो एपिसोड है ना वो इतने ज़्यादा आ जाएँ कि वो नॉर्मल बंदों के अंदर एडजस्ट ही ना हो सके, तो फिर उसको हम डिसऑर्डर कहेंगे। अदरवाइज किसी नॉर्मल बंदे को, आपके अंदर ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। नहीं, मुझे तो बहुत, मैं तो पैनिक हो जाती हूँ, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, ये मुझे बीमारी हो गई है। तो ये अब आपने खुद ही बता दिया कि जो एंजाइटी के डिसऑर्डर है ना, जिसमें पैनिक भी है, फोबिया भी है, इस तरह के वो पैनिक अटैक्स, कुछ लोगों को तो पैनिक अटैक्स इस तरह से आते हैं कि वो जो सांस बंद हो जाता है, और जैसे बाज़ औक़ात होता है कि ट्रैफिक का रोड क्रॉस करते हुए वो ऐसे लगता है, वो ऐसे फील कर रहे होते हैं ये जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं ना, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, वो अकेला रोड भी नहीं क्रॉस कर सकते। तो आप कर लेती हैं रोड क्रॉस? नहीं, मैं रोड क्रॉस कर लेती हूँ। ये मतलब मुझे सिर्फ वो बीमारियों का फोबिया है, बीमारियों का, कि ये बीमारी मुझे हो रही है। जैसे मैं मेडिसिन बहुत ज़्यादा इंटेक करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुर्दे फेल हो जाएंगे। नहीं, वैसे ना ये एक चीज़ है कि जो वेस्टर्न के अंदर जितनी भी रिसर्चेज हो रही है ना, उसमें यही है कि सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव चीज़ है ना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर है वो एक्सरसाइज है। मोर देन 80% जो डिसऑर्डर हैं साइकोलॉजिकल वो एक्सरसाइज से ट्रीट किए जा सकते हैं, जिसके अंदर स्लीप डिसऑर्डर है, एनजाइटी है, डिफरेंट टाइप के। जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी स्लीप भी बेहतर हो जाती है, आप फिज़िकल तौर पर भी बेहतर होते हैं। थकावट होती है तो बॉडी खुद रेस्ट मांगती है और आप सो जाते हैं। बेसिकली इंसान की ना बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं, खुशी के अलग से होते हैं, गम के अलग होते हैं, और फाइट फ्लाइट के डिफरेंट होते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो ओवरऑल वो रिलीज़ होते हैं, जो नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना वो रिलीज़ होते हैं, तो उससे हम पॉजिटिव फील करते हैं। तो ये वेस्टर्न के अंदर, अब हमारे पाकिस्तान में तो आप ज़रा सा कोई मसला हो वो फ़ौरन से मेडिसिन ले लेते हैं। हमारी मतलब मीडिया के ऊपर या दूसरी ना, हम खुद ही सेल्फ, किसी डॉक्टर ने भी नहीं रिकमेंड की होती, हम खुद जाके वो मेडिसिन, अच्छा मुझे सर दर्द हो रहा है और मैं खा लूँगा, मैं ले लूँगा। तो होता ये है कि आप रिलैक्स बैठ के और 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रिलैक्स हो के अपने जहन को फ्री करें, और रिलैक्सेशन थेरेपी एक ट्रेनिंग होती है कि आप थोड़ा सा बैठ के रिलैक्स करें, ठंडा पानी पिए, आराम से आइज़ क्लोज करके थोड़ा सा इजी हो, सारे स्ट्रेस को रिलीज़ करें। आप यकीन करें आपको किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलें, अब एक सवाल आपसे कर लेते प्रोग्राम का। हमने कहा आप साइकोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि थेरेपीज़ के बड़े बड़े पैसे होते हैं, हमने कहा क्यों ना ये फ़ायदा हम अपने प्लेटफॉर्म से दे दें। सवाल है हमारा आज का कि वो क्या चीज़ है जिसके पास अल्फाजों का मजमूआ होता है लेकिन वो बोलती नहीं है? वो क्या चीज़ है जिसके पास अल्फाजों का मजमूआ? वो किताब हो सकती है। किताब है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर योर टाइम। चलें, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे बात हुई और बड़ा ज़बरदस्त इनके साथ इंटरव्यू रहा, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हैं। आपको पता होगा कि आजकल जो है वो एंजाइटी इश्यूज़ कितने ज़्यादा हैं, डिप्रेशन कितना ज़्यादा फैलता जा रहा है। हर बंदे को कोई ना कोई डिसऑर्डर है और साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहते, दवाइयाँ नहीं लेना चाहते, कोई मसला नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएँ। ऑनलाइन सेशन ले लें, 2 दफ़ा ले लें, 1 दफ़ा ले लें, लेकिन आप अपने अंदर ना रखें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, अपने घर वालों से शेयर नहीं कर सकते हैं। और हमारे बड़े तो वैसे ही कहते हैं कि होता है डिप्रेशन कुछ नहीं होता, या एवं ही होता है। अपने ज़माने में कहते होते थे मेरा जी बड़ा घबरा रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है। ये दिल घबराना ही जो है ना, ये इसी को ही कहते हैं कि एंजाइटी हो रही है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोग हमसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। आपका नाम? रहमत अली। रहमत अली। आप दोनों क्या हैं आपस में? हम खाला के बेटे हैं। खाला के बेटे हैं, अच्छा, यानी कजन्स हैं आप। कज़न। क्या करते हैं आप? मैं मेडिकल स्टोर है मेरा। और आप? सेंटरी की दुकान। सैनिटरी की दुकान है। चलें, ज़बरदस्त। सही जा रहे हैं हालात बिजनेस के? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। लिबर्टी में आज क्या कर रहे हैं? लिबर्टी में वैसे देखने आए हम, घूमने फिरने के लिए आए? घूमने के लिए आए। शॉपिंग के लिए? जी, शॉपिंग के लिए। ये शॉपिंग
अभी आए हैं रिसेंटली, अभी आ रहे हैं। अभी आए हैं लाहौर से ही आप दोनों का ताल्लुक है? नहीं, हमारा मुल्तान से। मुल्तान से आए हैं आप? मुल्तान से, मुल्तान। अच्छा, तो अच्छे हैं लाहौर के लोग, कैसे लगते हैं? लाहौर के लोग बहुत गड़ेबाज हैं। ये गड़ेबाज हैं? हाँ, गड़ेबाज हैं। ये क्या गेड़ा दे दिया? रिक्शे वाले भी मौजूदा जगह खड़े हों, दो तीन गलियां घुमा के फिर उस जगह पे ले आते हैं। अच्छा, रिक्शे वालों के बारे में तो ये मशहूर है वैसे। हाँ, बहुत गड़ा देते हैं। वैसे लाहौरिये भी ऐसे ही हैं मेरे हिसाब से। मुल्तान वाले कैसे हैं? मुल्तान वाले अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं, वो गेड़े नहीं देते? नहीं, इतने गेड़े नहीं देते जितने लाहौर के देते हैं लोग। सही है। ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि वो क्या चीज़ है जो लफ्ज़ों का मजमुआ है लेकिन वो बोलती नहीं है? लफ्ज़ों का मजमुआ लेकिन बोलती नहीं है। लफ्ज़ों का मजमुआ है लेकिन बोलती नहीं है। बहुत सारे लफ्ज़ होते हैं लेकिन वो बोलती नहीं है। वो माँ तो नहीं है, लेकिन माँ तो गाली निकालती है। नहीं, और पूछे कोई। आपकी अम्मा गालियाँ निकालती हैं? हाँ, क्यों नहीं क्या मार? पढ़ते हैं? मार अभी भी मार पड़ती है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पड़ती है? नहीं, मुझे नहीं पड़ती। मैं एक अच्छा, वैसे अम्मियों का वेपन क्या होता है? ज्यादा क्या पड़ता है, हैंगर, जूता या डोई? वो जो चीज़ भी आ जाए वो पड़ जाती है, लेकिन कुछ भी ना पड़ा हो तो गाली तो लाजमी पड़ ही जाती है। ज्यादा किस बात पे डांट पड़ती है अम्मी से? ज़्यादा बस यही, ज़्यादा लेट आना घर में, कहीं जाना तो इस बात में। मेरा ख्याल है वो फिक्रमंद होती हैं माएँ के। जी फिक्रमंद जी होती जी। हैं। तो अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाए बिलाल, क्योंकि आपस में आप कजन्स हैं, सबसे पहला फ़ोन किसको मिलाते हैं? बाबा को। बाबा को। आपको कोई इमरजेंसी हो जाए, आपके डायल लिस्ट में सबसे पहला नंबर किसको होता है कि मैं इसको मिलाऊंगा? सबसे पहला नंबर होता है वो मेरा मामू है, मेरा दोस्त भी है, उसको मैं मिलाता हूँ। मामू का नाम क्या है? मलिक शाहिद। मलिक शाहिद। उसको पहली कॉल मिलाते हो, मसला हल हो जाता है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अच्छी बात है। आप दोनों की आपस में कितनी बॉन्डिंग है ये बताएं? नहीं, हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। बहुत एक दूसरे के राजदार हैं या कजन है तो फिर लड़वा देते हैं आपस में? राजदार हैं एक दूसरे के। कुछ सुनाएंगे? कोई शेर व शायरी का शौक है, शेर सुनाना चाहें, गाना सुनाना चाहें? शेर वैसे एक दो ही आते हैं मुझे। सुना दें, कोई एक सुना दें। ऐसे ही पता नहीं बुक्स में पढ़े थे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हाय, क्या बात। वाकई ऐसा लाइफ में हुआ है कि नहीं? हुआ है बहुत बार। बहुत बार? तो बहुत बार ये आपने मेहनत की क्यों? बस ऐसे ही बस हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू व्यूअर्स। यहाँ पे वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम आज के वापस इस वक्त हमें लिबर्टी मार्केट में और रश बढ़ता जा रहा है क्योंकि वेडिंग सीज़न आ चुका है। ख़वातीन का रश है क्योंकि ख़वातीन ने यहाँ से कपड़े ख़रीदने हैं। दुपट्टा गली बहुत फेमस है जहाँ पे वो अपने मनपसंद कपड़े ख़रीद सकती हैं, मनपसंद काम करवा सकती हैं। ये एक बड़ी एफ़र्ट है, लेकिन जब आपका जोड़ा बन के आता है ना तो फिर आपके पैसे पूरे हो जाते हैं और आपकी मेहनत जो होती है ना वो रायगा नहीं जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुर्तज़ा। आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला मुर्तज़ा। दोनों दोस्त हैं? जी। अच्छा, और क्या करते हैं दोनों? स्टडी। क्या पढ़े हैं? मैं आईकॉम कर रहा हूँ। और आप? मैं इंजीनियर मान रहा हूँ। इंजीनियर बन रहे हैं। वेरी नाइस। ये बताएं कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? लिबर्टी में क्या कर रहे हैं? हम लोग गुलबर्ग से आए हैं, वैसे ही लिबर्टी मतलब शॉपिंग वगैरह करने आए थे। मौसम भी थोड़ा एंजॉय, अब ठंडा मौसम हो गया ना, और अनएक्सपेक्टेड ही वैसे हुआ है कि सर्दियाँ थोड़ी जल्दी आ गई। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, एकदम ही मौसम चेंज हुआ है। बारिश हुई है 2-3 दिन ज़रा और फिर मौसम सही हो गया। जी। अच्छा, लाइफ के गोल्स क्या हैं? कुछ नहीं, बस अभी तो इंजीनियर बन रहे हैं जी। और अपनी एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? ट्रैवलिंग करते हैं, खाना पीना करते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट इस तरह ही है कि 4 दोस्त होते हैं, फिर निकल जाते हैं वैसे ही आउटिंग के लिए, कहीं खा पी लेते हैं या फिर कहीं टूर मार रहते हैं फिरने वगैरह। सही है, ज़बरदस्त। ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, आप दोनों से पूछते हैं कि वो क्या चीज़ है जो अल्फाजों का मजमुआ होती है लेकिन वो बोलती नहीं है? अल्फाजों का मजमुआ होती है लेकिन बोलती नहीं है। बताओ यार। आइडिया नहीं है, बहुत आइडिया नहीं है। मुश्किल सवाल है। अच्छा, मुझे तो लग रहा था बड़ा आसान है। नो प्रॉब्लम। ये बताएं, आप लोग कुछ सुनाएंगे? कोई शेर सुनाना चाहें, गाना सुनाना चाहें? शेर व शायरी बोल। सुनाएं एक शेर। मुझे नहीं आता, ये भाई को आते हैं। एक शेर सुना दे। नहीं, शेर तो नहीं आता। गाना आता है? दोस्त के लिए सुना दें कोई गाना। दोस्त दोस्ती पे है। अच्छा, नाइस। सुना दें। आवाज़ तो आदत सी है मुझको, वो सुना दें। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में
बस चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं और लोग हैं इर्द गिर्द, उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तौसीफ़ुर रहमान। आसिफ साहब, क्या करते हैं आप? मेरी बुटीक है यहाँ पर। अच्छा नाइस। तो आजकल तो फिर सीज़न लगा हुआ है, वेडिंग सीज़न, क्या चल रहा है, क्या हालात हैं? बस सो ही है। अभी भी सो हैं, अब तो शादियां आ गई, लोग अब खरीद रहे हैं कपड़े, मौसम बेहतर हो गया। सो है। अच्छा क्यों, ऐसा क्यों है, मायूस क्यों दिखाई दे रहे हैं आप? मुल्क की हालात ही ऐसे हैं, बस ऐसा ही। अच्छा। बस ऐसा ही है। अच्छा चलें, ये बताएं आज लिबर्टी मार्केट में, ये मतलब आपका काम है, थोड़ी ब्रेक में निकले हैं? वैसे आउटिंग के लिए देखें क्या कर रहे हैं। अच्छा, रश तो लोगों का है वैसे यहाँ पे आपने पहले कभी रश देखा है? पहले हाँ होता था रश, ऐसा रश तो आती रही हूँ, इंटरव्यू लेती रही हूँ, रश होता है। खाली बाजार है बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल खाली है। पहले होता, कब होता था रश ज़्यादा? 4-5 साल, 3-4 साल से ज़्यादा है। 3 साल से हर साल जो ना मुसलसल कम से कम तक नीचे तरफ जा रहा है। ठीक है, चलें, आपसे सवाल है, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो अल्फाजों का मजमूआ है लेकिन बोलती नहीं है? अल्फाजों का मजमूआ है लेकिन बोलती नहीं है। एहसास। नहीं, गलत जवाब हो गया। कुछ सुनाएंगे, कोई शेर गाना कुछ सुनाना चाहते हैं? गाना शाना नहीं खाता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बस आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साजिद अली। साजिद, कैसे हैं आप और क्या करते हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। काम करते हैं, काम करते हैं, क्या काम? जो मिल जाए। फ्रीलांस। जी फ्रीलांस। तो ये बताएं आज लिबर्टी मार्केट में क्या कर रहे हैं? वैसे घूमने फिरने आए थे और सोचा था कि आज इंटरव्यू देते हैं। अच्छा, तो दिए इंटरव्यू और भी लोगों को? नहीं, आपको ही दे रहे हैं पहली बार। अच्छा चलें, ये बताएं कि कैसा लग रहा है इंटरव्यू देकर? माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। प्यारा लग रहा है। ये बताएं कि लिबर्टी आज जो है वैसी दोस्तों के साथ मुझे लगता है आप आए हैं? जी दोस्तों के साथ घूमने फिरने आप आया। लोग कहाँ से, आपका लाहौर से? हाँ जी, लाहौर से ही है। पक्के लाहौरी? नहीं, साहिवाल से वैसे हैं। अच्छा, और लाहौर शिफ्ट हो गए मैं। लाहौर शिफ्ट हो गए। चलें, ये बताएं आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो अल्फाजों का मजमुआ है लेकिन वो बोलती नहीं है? वो है जी, पतली सी कमर है उसकी और वो पेल्सन है। नहीं जी, गलत जवाब हो गया है। हाँ जी, कुछ सुनाएंगे आप? नहीं, एक शेर शेर सुनाइए। मेरी जान तल्लक नस्ली बंदों से रखा करें, वरना वो इज़्ज़त पे वार नहीं करते। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी ठीक। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हैप्पी नेम है मेरा। हैप्पी, रियल नेम हैप्पी? रियल नेम मेरा अब्दुल्ला है, ठीक है। वैसे निक नेम मेरा हैप्पी है। अच्छा, कैसे हैं आप, ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप सुनाए कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हैप्पी, ये बताएं कि ये हैप्पी नाम रखने का रीज़न क्या है? वाकई भी आप हैप्पी हैं या बस वैसे ही नाम हैप्पी रखा हुआ है? नहीं, बस दोस्तों ने रख दी है और मुझे भी पसंद था, तो हैप्पी कहते हैं मुझे सब। जब हैप्पी कभी सैड हो जाता है तो फिर अपने नाम को सुन के खुश हो जाते हैं? बस ऐसे ही कभी फिर लोग फिर सैडी भी कह लेते। हाँ, ऐसे भी होता है। आप क्या करते क्या हैं, कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं बेसिकली गुजरांवाला से हूँ। ठीक है, अब मैं इधर लाहौर शिफ्ट हो गया हूँ। ठीक है। अब मैं रियल एस्टेट का मैं काम करता हूँ। मेरे वालिद साहब भी यही करते हैं और मैं भी यही करता और हूँ। सही जा रहा है काम शाम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर ये सेंटर में हमारा ऑफिस है, न्यू स्टार्ट किया। अच्छा नाइस, चलें, गुड लक। ये बताएं कि आज लिबर्टी मार्केट क्या कह रहे हैं? अभी तो मैं इसमें बादामों वाला दूध ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। लिबर्टी में? इधर बेकरी थी ना कॉर्नर पे, तो वहाँ पर भी नहीं था। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कहीं। अच्छा नाइस, ठीक है। और आप वो बादामों वाला दूध, लेकिन होता ये ना कि वो जिसे कहते हैं कि प्यास पानी से ही बुझती है, मतलब आप जितने मर्जी ड्रिंक्स पी लें, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी लें, लेकिन वो जो पानी की प्यास होती है ना, वो पानी की प्यास होती है। पानी तो मैंने पी लिया है, इस टाइम मुझे वो दूध ही पीने का दिल कर। क्रेविंग हो रही है? हाँ, इस टाइम वो हो रही है। चलें, ये बताएं हैप्पी कि आज का हमारा क्वेश्चन है कि वो क्या चीज़ है जो लफ्ज़ों का मजमुआ होती है लेकिन वो बात नहीं करती है? लफ्ज़ों का मजमुआ होती है। लफ्ज़ उसके पास बहुत सारे होते हैं लेकिन वो बोलती नहीं है। वो क्या चीज़ है? थिंग है कि लिविंग थिंग है? थिंग है, आप उसको टच कर सकते हैं। उसके पास बातें काफ़ी होती हैं। उसके पास लफ्ज़ होते हैं। लफ्ज़ होते हैं। गूंगा? एक चीज़ है, इंसान नहीं है। नहीं, आप बता दें।
अच्छा ठीक है, यानी कि हैप्पी ने जवाब नहीं दिया। तो ये बताएं कि आप कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई हिडन? में आया था कि चैट जीपीटी, लेकिन वो तो बोलता ही बहुत ज़्यादा है। अच्छा, चैट जीपीटी के से पहले क्या चीज़ें होती थी? पहले दोस्त वगैरह ही होते थे। नहीं, चैट जीपीटी क्या है? क्या यही है, कोई क्वेश्चन पूछना हो जो आपको ना, पहले जब क्वेश्चन नहीं पता होता तो हम किससे पूछते थे? यही फ्रेंड वगैरह हो गए, या कोई मदर से पूछ लिया, फादर से पूछ लिया, कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही, अब वो मोबाइल खोला, चैट जीपीटी बताएं जी क्या इसका क्या जवाब है, वो फ़ौरन से बता देता है। ठीक है, चलें, अभी भी आप नहीं पहुंच सके हैं। ये बताएं कि आप कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई शेरो शायरी, गाना, एनीथिंग? नहीं, शेर व शायरी तो नहीं। कौन सुना सकते हैं? सॉन्ग मुझे ना ज़्यादा लव स्टोरी वगैरह पे तो नहीं, मुझे पसंद है ज़िंदगी के बारे में, कि ज़िंदगी जैसे कहते हैं, कुरान में भी ये है कि ज़िंदगी एक खेल तमाशा है, तो इसी तरह मैं यही बिलीव रखता हूँ कि यार ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए, जितना हो सके शरीयत में रह के, लिमिटेड्स को अपने ख्याल रख के बेहतर तरीके से अपना वक्त गुजारना चाहिए। तो मेरा जो फेवरेट इस टाइम वर्डिंग्स में जगजीत सिंह का सॉन्ग है, एक प्यार का नगमा है, सुना। हाँ वो मैं आपको थोड़ा सुना देता हूँ। ठीक है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल की जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। अरे वाह, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी लिबर्टी मार्केट, और आज का हमारा सवाल था वो ये था कि वो क्या चीज़ है जो लफ्ज़ों का मजमुआ होती है और लेकिन वो बात नहीं करती है। वो है जी किताब। और किताब आपको पता है सबसे बेहतरीन दोस्त होती है। अब ज़रा ज़माना डिजिटल हो गया है, मोबाइल्स का दौर है, लेकिन स्टिल अगर आपका कोई साथी है, अच्छा अगर आप जो है वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, या आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और आप उसको वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर टाइम आपने वेस्ट करना है, इससे बेहतरीन बात यह है कि आप किताब पढ़ लें, नॉवेल्स पढ़ लें, बुक्स पढ़ लें, कोई हिस्ट्री की बुक्स पढ़ लें, ये ज़्यादा बेहतरीन है। तो प्रोग्राम में हम इसी तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। आप पसंद करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बूझो तो जीत देखना है जुमेरात से, तो आज शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। मैं हाजिर होंगी अगली एपिसोड में। फिलवक्त के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।